तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2025, ठीक है, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2025 का एग्ज़ाम डेट कब है हमारा? 23 मार्च 2025 को हमारा एग्ज़ाम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले कंप्यूटर सेक्शन में 40 आउट ऑफ 40 कैसे लाया जा सकता है। देखो, मैं अब फिर बताता हूँ। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर ये दोनों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर चाहो, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन लाओ, तो इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, फुल मार्क्स ला सकते हो। ये मैंने हर बार बोला, अभी भी बोल रहा। रीजनिंग के 60 मार्क्स और आपका कंप्यूटर के 40 मार्क्स। अगर आप चाहो तो इसमें 100 मार्क्स सिर्फ इसके स्कोर कर सकते हो। 100 मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ 40 से 100 आप इसके इन दोनों से जो है आप आराम से 60, ये कितना होता है, 30 दूना 60 और 40, ठीक है, 100 मार्क्स जो है आप इससे आराम से स्कोर कर सकते हो। और फिर आपका बच गया कितना? अगर कट ऑफ मिनिमम स्कोर की बात करें तो 50 मार्क्स के लिए आपके पास मैथ्स है और फिर आपके पास इंग्लिश है। इंग्लिश तो एक बोनस सब्जेक्ट होता है, जिसकी इंग्लिश पहले से स्ट्रांग है, ठीक है, वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर इंग्लिश पूरा पढ़ने जाओगे तो फिर बेकार हो जाएगा। तो आपके अगर इंग्लिश पहले से पता है, या फिर आप जब मॉक टेस्ट में दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देते टाइम इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, उसी में काम बन जाएगा। तो यहाँ पे टारगेट रखो कि आपका जो है ये कंप्यूटर और फिर रीजनिंग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का टारगेट रखो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकते हैं। मान लो कि ये 100 मार्क्स का आता है ना, तो इसमें आप कोशिश करो कि 90 ले आओ, 80 ले आओ, क्योंकि इतने रेंज में सभी बच्चे का आएगा। जितना स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे ना, अगर थोड़ा सा सिंसियर होकर के अगर उन्होंने पढ़ा होगा ना, तो इस रेंज में जो है सभी बच्चे लाई करते हैं। 90, 70, 80 इस टाइप से उनके सिर्फ कंप्यूटर और रीजनिंग मिला करके आ जाते हैं मार्क्स, ठीक है। और बच गया आपका मैथ्स। तो उस टाइप से फिर इसलिए मैं बोलता हूँ जिसका मैथ्स सही होता है उसका स्कोर ऑटोमेटिक जो है वो बूस्ट होता ही होता है। क्योंकि रीजनिंग 2 साल से बहुत ही ज़्यादा इजी आ रहा है और होपफुली इस साल भी इजी आए। ठीक है, इस साल भी आना चाहिए इजी यार। तो कंप्यूटर में कितने टॉपिक है? टोटल 5 टॉपिक है। कंप्यूटर बेसिक्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों, डेटा रिप्रेजेंटेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर बेसिक्स आपसे बन जाएंगे, जो बेसिक्स चीज़ होती है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और जो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जो आप इवन 5-6 में पढ़े होंगे ना, उससे आते हैं क्वेश्चन, तो वो आपके बन ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन में। डेटा रिप्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें आते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चंस, 2s कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपका ये आगे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हो, ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टेल, एडिशन वाले क्वेश्चंस, फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है और डेटा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टाइप्स का होता है इसमें। जैसे बाइनरी कन्वर्जन वाले में अगर मैं बात करूँ तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो ये सब चीज़ों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपने ये, हम लोगों ने स्टार्ट किया है डेटा रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वीडियो जो है वो आ चुकी है, आई बटन पे मिल रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके वो देखो। डेटा रिप्रेजेंटेशन पूरा मैं करवा दूंगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये दोनों मैं पूरा करवा दूंगा एग्जाम से पहले तक। आपको यूट्यूब पे ये दोनों मिल रहे होंगे, ओके। फिर मैं बात करूँ कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में MCQs टाइप्स के क्वेश्चन, जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें किनको प्रॉब्लम नहीं आएगी? जो BSc CA किए होंगे या फिर BCA वाले स्टूडेंट होंगे, तो उसमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादातर नहीं आने वाली है। क्योंकि आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, फिर आपका इनपुट आउटपुट से हो गया क्वेश्चन, या डेटा टाइप से क्वेश्चन हो गए, कितने टाइप के डेटा टाइप्स हो गए, डेटा टाइप पहचानने के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑपरेटर से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जो BCA या फिर BSc CA किए हुए हैं। और जो अदर देन है, जो कुछ नहीं किए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो पढ़ लो। क्या होता है, C लैंग्वेज से ज़्यादा पढ़ लेना, बाकी काम जो है आपका हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बेसिक ही पढ़ना, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। डेडलॉक वगैरह देख लेना, उसमें काम हो जाएगा। अब मैं इसके अगर सब टॉपिक्स की बात करूँ तो कंप्यूटर बेसिक्स में क्या क्या आते हैं ये देखो। कंप्यूटर बेसिक्स में आपके आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। कंप्यूटर मेमोरी मैंने करवा रखी है, कंप्यूटर मेमोरी यूट्यूब पे जाकर के वो देख लेना। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं।
इतने अगर ये सब चीज़ें भी पॉइंट करोगे ना, देखो पढ़ने का तरीका है, रिवीजन करने का तरीका मैंने बता दिया, पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर डालो, नेट पे डालो, देखो इस क्या होती है, चैट जीपीटी करो, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एक बार पढ़ लो, आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट करो, हो जाएगा। सीपीयू डालो, व्हाट इज सीपीयू, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह डालो, वो देख लो, बाकी उसी में से आएंगे। बेसिक्स है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बेसिक्स ही आता है, हर साल बेसिक्स है तो बेसिक्स आता है। बस याद रखो कि 40 नंबर का ये क्वेश्चन है, 40 नंबर इससे हमें उठाना है, इसके ये टारगेट है हमारा। इसके जितने नज़दीक जाओगे, 39 हो गया, 38 हो गया, 37 हो गया, जितना नज़दीक जा सकते हो उतना नज़दीक जाने की कोशिश करो। तो ये रहा, ये सब चीज़ें हैं। फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन में देखो, रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर हो गया, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, ये सब देखो, साइन अन साइन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये मैं डेटा रिप्रेजेंटेशन करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हो गया, इनपुट आउटपुट इंटरप्रेट्स, ब्लॉक स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स वगैरह है, ये सब चीज़ें देखो। फिर असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन सी, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में आ गया। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स ही आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। मैं कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा तो इसके जो है टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्यूटर 40 फिर में है, 40 मार्क्स का है, जितना करीब जाओगे उतना आपका मदद मिलेगा। कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो। फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, उसमें ज्वाइन हो जाओ, काफ़ी काम आपका जो है वो आसान हो जाएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर के लेक्चर्स अभी बाकी हैं उसमें, फाउंडेशन बैच में, ये दोनों बहुत ही जल्द जो है आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे। तो आप लोग देखो, ज्वाइन करो, जितना जल्दी हो सकता है कर लेना, आपको बेनिफिट ही करने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना करो, आपका काम जो है वो बन जाएगा।